बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और क्योंकि हर तरफ फेक न्यूज फैल रही है इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा ने बताया कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर दो मेन लाइन थी। एक थी अप मेन लाइन जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी जो कि वेस्ट बंगाल के शालीमार से चेन्नई जाने के लिए निकली थी, और दूसरी थी डाउन मेन लाइन जिस पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी जो कि बेंगलोर से आ रही थी। तो अप मेन लाइन जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी उस समय उसके लिए परमिटेड स्पीड लिमिट थी 130 km/h और एक्सीडेंट के बाद लोगों के अंदर से जो स्पीडोमीटर की रीडिंग निकली है उसके हिसाब से उस वक्त ट्रेन की स्पीड 128 km/h थी। अब बात करते हैं कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। दरअसल उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि अप मेन लाइन में जा रही थी वो अप मेन लाइन से हट के अप लूप लाइन में चली गई जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये मेन लाइन और लूप लाइन क्या होता है, तो इस बारे में ज्यादा डिटेल में बात न करते हुए मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल लूप लाइन वो होती है जो मेन लाइन से गाड़ी को स्टेशन की तरफ एग्जिट देती है। जैसे कि आपने हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे देखा होगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एग्जिट होता है जिसकी मदद से आप एक्सप्रेसवे या हाईवे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही लूप लाइन होती है जो मेन लाइन से गाड़ी को स्टेशन की ओर एग्जिट देती है। इस लूप लाइन की वजह से जिस भी ट्रेन को आगे आने वाले स्टेशन पे रुकना होता है उसे यहाँ से एग्जिट दिया जाता है और फिर बाद में वो लाइन स्टेशन के बाद वापस से जाके मेन लाइन से जुड़ जाती है। आई होप आपको मेन लाइन और लूप लाइन समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी 128 km/h की स्पीड से चलते हुए अपनी मेन लाइन से हट के लूप लाइन में चली जाती है, जिस लूप लाइन पे एक आयरन ओर से भरी हुई माल गाड़ी यानी गुड्स ट्रेन खड़ी होती है जिससे जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा जाती है। और क्योंकि ये कोलिजन इतना भयंकर होता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस माल गाड़ी के ऊपर जाके चढ़ जाती है और साथ ही आयरन ओर इतना हैवी होता है कि सारा का सारा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर ही आ जाता है। वैसे तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो कोचेस थे वो LHB थे, यानी इसके डिब्बों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये पटरी से ना उतरे, और क्योंकि कोलिजन इतना भयंकर था और सारा का सारा इम्पैक्ट इसी गाड़ी पे आ गया तो इसके डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और कुछ डिब्बे डाउन मेन लाइन पे चले जाते हैं। डाउन मेन लाइन पे उस वक्त यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी जो कि बेंगलोर से आ रही थी। उसके ज्यादातर डिब्बे तो कट के आगे निकल गए और सुरक्षित हो गए, लेकिन आखिरी के दो डिब्बों पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और इम्पैक्ट इतना भयंकर था कि उसके भी डिब्बे पलट गए। एक्सीडेंट के बाद ट्रेन के पायलट यानी ड्राइवर ने यह बताया है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था। अब क्योंकि वो काफी गंभीर हालत में है इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई है। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट का मेन रीजन बताया जा रहा है कोरोमंडल एक्सप्रेस का उस मालगाड़ी से टकराना जिस पर अभी जांच चल रही है, और एग्जैक्ट रीजन क्या है ये ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद ही पता चलेगा। अब जो ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी खड़ी थी इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस इतनी तेजी से चढ़ी कि इसका गार्ड वाला डिब्बा पूरी तरह से दब गया और थैंकफुली गार्ड साहब उस वक्त नीचे उतर के ट्रेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उनकी जान बच गई। उनका स्टेटमेंट ऑफिशियल्स ने रिकॉर्ड किया है। अब क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है इसलिए इस पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। इस पूरे इंसिडेंट पे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अभी तक 275 डेथ्स कंफर्म्ड हैं और अराउंड 1000 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब यह नंबर कितने सही और कितने गलत हैं इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि सोर्सेस के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कवच को लेके है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी ATP है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर दो ट्रेनें आमने सामने लगने की स्थिति में आ जाती हैं तो उन्हें रोका जा सकता है, और साथ ही अगर एक चलती हुई ट्रेन के पीछे से जाकर दूसरी ट्रेन टकराने वाली होती है तो उसे भी रोका जा सकता है। करेंटली ये टेक्नोलॉजी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पे लगाई जा रही है, इसलिए जिस रूट पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जिस ट्रेन से निकल के आती है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस और यह टेक्नोलॉजी दोनों भारत में ही बने हैं और द फादर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस कहे जाने वाले सुधांशु मनी जी का पूरा इंटरव्यू निकल के सामने आया है जिस पर उन्होंने बताया है कि अगर यह टेक्नोलॉजी उस रूट पर होती फिर भी इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस जाके खड़ी मालगाड़ी से टकराती है जिस पर यह सिस्टम काम नहीं करता। उनका यह भी कहना है कि कवच होने के बाद भी किसी भी ट्रेन को डिरेल होने यानी पटरी से उतरने से रोका नहीं जा सकता। एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या रेलवे सेफ्टी को लेकर कम ध्यान देती है और रोज नई नई ट्रेनों को लॉन्च करने में मेन फोकस होता है। तो देखिए, यह कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, यह मान सकते हैं कि रेलवे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर जो उनकी प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर है। अगर आप पिछले कई सालों का डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कई सालों में ट्रेन हादसे बहुत कम हुए हैं और इसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि रेलवे सेफ्टी पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। मैं यह मान सकता हूँ कि रेलवे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि साफ सफाई को लेकर, ट्रेन डिले होने को लेकर या कस्टमर सपोर्ट को लेकर, लेकिन यह
कहना बिल्कुल गलत है कि रेलवे सेफ्टी पे ध्यान नहीं देती। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल उठ के आ रहा है जो मुझे लगता है कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप लोग दें। क्या रेलवे मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए, जैसा कि पहले पास्ट में होता आया है? लेकिन अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मेरे हिसाब से रेलवे मिनिस्टर ने तो यह एक्सीडेंट नहीं करवाया, या उन्होंने जाके ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में डाइवर्ट कर दिया, तो हर चीज के लिए उन्हें ब्लेम करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और उनका इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो सब फेक न्यूज से बच सकें। और साथ ही आइए हम सब मिलकर इस हादसे में शिकार हुए लोग और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।